हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम बात करेंगे गोवर्धन मठ पुरी के बारे में, बाकी मठों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे हम, और मठ क्या होते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हैं और इनका क्या काम था। ठीक है, प्लस ये जानेंगे कि न्यूज़ में क्यों था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों था, बाद में आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, द उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट अमेंडमेंट बिल 2019 was passed by Odisha State Assembly. The bill excludes the Govardhan Mutt from purview of Odisha government, that is Odisha Hindu Religious Endowment Act 1951। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि जो नया बिल निकला है 2019 का, उससे अब इसको मठ को बाहर कर दिया है। जबकि पहले ये एक लौता मठ था इन चार मठों में से। बाय द वे, चार मठ जो आदि शंकराचार्य जी ने फॉर्म किए थे, उनके नाम मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। पर इन चार मठों में से एक लौता मठ था जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता था। ठीक है, अब इन चार मठों के क्या नाम है मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ, और ये कहाँ कहाँ है ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने नीचे यहाँ जैसे लिखा हुआ द थ्री अदर्स आर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गोवर्धन मठ ऑब्वियसली पुरी में है। ठीक है, जगन्नाथपुरी टेम्पल से रिलेटेड है ये। एनीवे आगे चलते हैं। तो शारदा मठ जो है वो श्रीनगेरी कर्नाटका में है, जो पहला यहाँ पर अंडरलाइन है, जो पहला यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है मैंने। अगला मठ आता है द्वारका मठ, जो गुजरात में है, और ये द्वारकाधीश टेम्पल के साथ रिलेटेड है। ज्योतिर्मठ आता है जो कि जोशी मठ उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली किस टेम्पल के साथ रिलेटेड होगा आपको पता ही होगा। ठीक है, ये जो है जोशी मठ जो है, जोशी मठ ये बद्रीनाथ टेम्पल के साथ रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, और आपको पता है वहाँ पर बाढ़ वगैरह भी आई थी, तो नेचुरल डिज़ास्टर क्लैमिटी हुई थी वहाँ पर, तो काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो ये ऑटोनॉमस फंक्शन है इनका। ठीक है, मतलब खुद की मैनेजमेंट ये खुद देखते हैं। ठीक है, और इनके रिस्पेक्टिव शंकराचार्य हैं। एनीवे छोड़ दीजिए ये सारी बातें। तो मेन फोकस हमारा है कि अब ये स्टेट के कंट्रोल से बाहर आ गया गोवर्धन मठ भी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने कि द गोवर्धन मठ इज़ वन ऑफ द 4 की मठ्स एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य ने। ऑब्वियसली 4 मठ एस्टैब्लिश किए थे, तो उनमें से एक ये है। ठीक है, इट इज़ द ओनली सच मठ करंटली कंट्रोल्ड बाय स्टेट एक्ट। ठीक है, तो अभी तक स्टेट एक्ट से कंट्रोल था, पर अब नहीं है, अब उससे बाहर है। ठीक है, तो अब मैं आपको मठों के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा मठ कहाँ है और कौन सा मठ किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यू शुड नो दिस। ठीक है, सबसे पहली बात, 8th सेंचुरी, दैट इज़ 700 एडी से 799 एडी तक जो भी है, ये 8th सेंचुरी आती है। तो उस टाइम पर आदि शंकराचार्य ने इन मठों के शुरुआत की। ठीक है, मठ अगर देखा जाए तो एक संस्कृत वर्ड है, जो मतलब बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में मोनेस्ट्री जिस तरह से होता है वैसे ही मठ होता है। तो ये जो होते थे मठ, जो होते थे, ये रिलीजियस और कल्चरल जो है और एजुकेशन जो है उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट्स लिखे जाते थे वगैरह वगैरह। ठीक है, हिंदुज़म से जो भी रिलेटेड होते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये 4 मठ जो हैं, ठीक है, ये 4 मठों के नीचे नाम यहाँ पर आ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो शारदा मठ, द्वारका मठ और ये जो सारे मठ हैं, ये सारे वेदों से रिलेटेड थे। जैसे गोवर्धन मठ जो है, जो उड़ीसा में है, वो ऋग्वेद से रिलेटेड था, यजुर्वेद से रिलेटेड था, शारदा पीठम, ठीक है, जो कर्नाटका में है। द्वारका पीठ जो थी वो सामवेद से रिलेटेड थी, और मठ जो है वो अथर्ववेद से रिलेटेड था। ठीक है, तो इनके बारे में, इन मठों के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है और किन किन टेम्पल्स से रिलेटेड है। तो जो हमारा गोवर्धन मठ है वो ऑब्वियसली लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, जगन्नाथपुरी में है, पुरी में है, तो ऑब्वियसली उसी टेम्पल से रिलेटेड होगा। श्रीनगेरी जो मठ है, जो शारदा पीठम है, ठीक है, कर्नाटका में, वो तुंगा रिवर के तट पे है, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वारका मठ आपको मैंने बता दिया, द्वारकाधीश टेम्पल के साथ रिलेटेड है, और ये जो है द्वारका में, गुजरात में है। ज्योतिर्मठ भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पर लोकेटेड है। तो इन मठों के अलावा और भी कई मठ है, लेकिन ये जो 4 मठ थे ये शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश खुद किए थे। तो दिस यू शुड नो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी तक होपफुली ले चुके होंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।